नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप सबको पता है कि रेलवे के टेक्नीशियन के लिए मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव हो चुकी है या हो जाएगी, और ये एक्टिव जो है 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच हो रही। बहुत सारे नए बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे जो पुराने बच्चे हैं वो अपना जोन चेंज करेंगे। पुराने वाले बच्चों के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, लेकिन नए वाले बच्चों के लिए चार्ज पड़ेगा। अब है क्या कि चाहे नए वाले बच्चे हों चाहे पुराने वाले बच्चे हों, वो कहीं ना कहीं अपना पोस्ट का प्रेफरेंस जरूर देखेंगे कि किस जोन को उनको चुनना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो वैकेंसी है ना, वो वैकेंसी थोड़ी अटपटी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें टर्नर की पोस्ट है, तो आप वैकेंसी को देखकर यह अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि टर्नर की पोस्ट किस जोन में ज्यादा है और किस जोन में ज्यादा है, और फलाने जोन में यूआर है, एससी है, एसटी है, तो किस कैटेगरी में ज्यादा है। आप मेरी बात समझो। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो बच्चा ने फिटर से आईटीआई कर रखा है, वो ये देखना चाह रहे हैं कि फिटर ट्रेड से एससी कैंडिडेट की किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ऐसा देखना चाह रहा है, नहीं देख पाएगा। इसीलिए मैंने पूरे के पूरे आंकड़े को एकदम आसान भाषा में आपके सामने पेश करना जा रहा हूं। बच्चों, आप सबको पता है कि जो पहले वैकेंसी की संख्या थी वो कितनी थी? तो पहले वैकेंसी की संख्या 9144 थी। अब ये वैकेंसी की संख्या बढ़कर 14298 हो गई। यानी ठीक है, बढ़ी थी 30,000, लेकिन अगर 5-6 हजार के आसपास बढ़ी है तो ठीक है, मान लेते हैं, थोड़ा सा संतुष्ट हो जाइए इस पर। तो इतनी वैकेंसी था, यानी 14,298 वैकेंसी था। एकदम सरल रूप मैं आपको देने वाला हूं, एकदम ऑफिशियल डेटा को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, जिससे कि आप फॉर्म भरते समय अपना जोन ढंग से चुन सके। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक ट्रेड का बताया हुआ है, ठीक है। तो चलो मेरे, सबसे पहले तो मैं आप लोग को कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। अक्सर जो है बहुत सारे बच्चे मुझे इस बात का कमेंट करते हैं, जैसे कि 10+2 पीसीएम, इसकी वैकेंसी की संख्या टोटल जो है 1436 है, इलेक्ट्रीशियन 6098 है, 198, फिटर की 5956 है, वायरमैन की इतनी है, वेल्डर की इतनी है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इतनी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने वैकेंसी संख्या इतनी इतनी दिखाई, आपके हिसाब से 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16, 5, 21 और 4, 25, आपके हिसाब से तो 25,000 वैकेंसी हो रही। नहीं भैया, ये आपकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो है इसमें गलती है समझने में। वैकेंसी की संख्या मैंने एकदम सही लिखी है, आप इसको जोड़ गलत रहे हैं। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी पोस्ट कैटेगरी ऐसी भी होती है जो कॉमन होती है। जैसे कि मैंने उनके सामने पोस्ट कैटेगरी भी लिखी। पीसीएम के लिए ध्यान रखना 15 और 19 ये हमारी पोस्ट कैटेगरी है। जैसे कि आप इधर देखिए, इलेक्ट्रीशियन और पीसीएम के लिए देखिए 15 और 19 की जो पोस्ट कैटेगरी है वो कॉमन है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1436 वैकेंसी जो पीसीएम वालों के लिए है, उसी वैकेंसी पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले भी फाइट करेंगे, यही मतलब हुआ। इसी तरीके से आप 15 और 19 और भी देख सकते हैं। ये देखिए, वायरमैन में भी 15 और 19 है, यानी वायरमैन वाले बच्चे भी इस 1436 वैकेंसी में फाइट करने वाले हैं। लेकिन वायरमैन की टोटल वैकेंसी जिस पे वो फाइट करने वाले वो मैंने लिखा। बहुत सारी पोस्ट कैटेगरी ऐसी है मेरे दोस्त जो कहीं ना कहीं कॉमन है, और कॉमन हो जाने की वजह से ही आपको वैकेंसी थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा नहीं है। आप देखिए, फिटर में जैसे 3, 4, 7, 9 है, उसी तरह से वेल्डर में भी देख लीजिए 3, 4, 7, 9 है ना। तो आप बिल्कुल भी इसको कतई ऐसा ना समझना। चलो मैं एक एक करके सारे के सारे कह सकता हूँ ट्रेड की नंबर ऑफ वैकेंसी बताता हूँ, पोस्ट कैटेगरी बताता हूँ। पोस्ट कैटेगरी पोस्ट प्रेफरेंस में बड़ी काम आएगी। जैसे कि सबसे पहले 10+2 पीसीएम की बात करते हैं। बच्चों, पीसीएम में केवल और केवल 2 तरह की पोस्ट कैटेगरी है, 15 और 19। आप टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो यहां पर टोटल वैकेंसी 1436 है, वो लिखिए टोटल वैकेंसी 1436। अगर पीसीएम कैटेगरी से कोई बच्चा है, अब वो जनरल कैटेगरी का है, तो जनरल के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर में है, उससे बाद सिकंदराबाद में है, मुंबई के लिए 65 है, कोलकाता के लिए 61 है, और ऐसे आप नीचे आते जाओगे तो देखो सारी की सारी वैकेंसी मिल जाएगी। लेकिन आप एससी की बात करो, अच्छा ये जो मैंने आपको सीट दी है ना, वो मैंने जनरल वाले को एक ऐसा तो फिल्टर लगा दिया, जिससे कि जनरल वाली जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा कहां है वो दिखाई दे। बाकी और वैकेंसी तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि एससी की सबसे ज्यादा वैकेंसी ये कहां पर है मेरे भाई, ये हमारी मुंबई में। अब कोई बच्चा है, उसने ये तो देख लिया कि जनरल की सबसे ज्यादा हमारा बिलासपुर में है, लेकिन एससी कैटेगरी वाला अपनी एससी की पोस्ट देखे ना, एससी की पोस्ट कहां है, तो एससी की पोस्ट मुंबई में सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप एससी वाला बच्चा मुंबई भर दे, है ना। उसे ये भी देखना पड़ता है कि उसका होम टाउन कहाँ है, होम टाउन से मुंबई कितना दूर है, सारे बच्चे मुंबई भरेंगे, वो कौन सा जोन भर दे, तीसरा, चौथा, पांचवा में से कौन सा जोन भर दे, मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन है। तो मैं आपको डेटा तो बता सकता हूं, लेकिन मैं बच्चों के दिमाग में जाकर उनके दिमाग से खेल कर आपको सही जोन बता दूं। भाई ऐसी जो है
इसको बोलते हैं एकदम बिना माफ करने वाला कह सकते हो टाम, वो मैं नहीं कर सकता, ये एक तरह का कह सकते हो अधर्म हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको ऑफिशियल डेटा के अनुसार सही आंकड़ा तो दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ना कि सारे बच्चे मुंबई भर देना, एससी वाले सिलेक्शन हो जाएगा। अरे सारे बच्चे मुंबई भर देंगे तो मुंबई का कट ऑफ जहां कम जा रहा था हो सकता है ज्यादा चला जाए, समझना बात को। तो इसी तरह से आप एसटी में देखो, एसटी में सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारी 18 है। ओबीसी में देखिए, ओबीसी में 46 वैकेंसी थे, 2 बोर्ड है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर है? मुंबई में। सेम तरीके से टोटल भी मैंने लिख रखा, तो 10+2 पीसीएम वाले बच्चे जब भी कभी जोन चुने तो आप देख ले कि किस जोन में आपको जाना है और आपकी कैटेगरी क्या है, जिससे भी आपको अंदाजा रहे कि हाँ मुझे यही वाला जोन चुना है। बच्चों दूसरा नंबर इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन बहुत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो देखिए इतनी सारी पोस्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जिस पर आप एलिजिबल है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ये मैंने आंकड़ा दिखाया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में है जनरल की। लेकिन अगर एससी की बात करते हैं तो एससी की 136 वैकेंसी भी मुंबई में। लेकिन एसटी की बात करते हैं तो एसटी की सबसे ज्यादा वैकेंसी चेन्नई में। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की अभी भी मुंबई में है और ईडब्ल्यूएसटी अभी भी 117 मुंबई में। तो हमारे अलग अलग जोन वाइज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये आंकड़ा है। अब आप इनमें देख लीजिए कि क्या है टोटल। अगर टोटल की बात करते हैं तो ये हमारा जनरल का टोटल है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस टोटल वैकेंसी 6198 है। इस पर आपको फाइट करनी है, कोई एक जोन चुन लो। अब जैसे कि किसी बच्चे ने कहा प्रयागराज में चुनने वाला हूं, मेरी पोस्ट कैटेगरी ओबीसी है, तो ओबीसी ये रहा, तो प्रयागराज में ओबीसी की 27 वैकेंसी है, मतलब वो 27 वैकेंसी में फाइट करेगा। हो सकता है कि इस वैकेंसी में बहुत कम स्टूडेंट हो, तो हो सकता है इसका कट ऑफ कम चला जाए, और यह भी पॉसिबल है कि 27 वैकेंसी में जो स्टूडेंट भरे हो वो बहुत टैलेंटेड हो, तो कट ऑफ ज्यादा भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि होशियार और कमजोर लोग, मीडियम वर्ग वाले लोग, ये किस कह सकते हो कैटेगरी में जाते हैं, किस जोन में जाते हैं, है ना। ये सब इन बातों पे डिपेंड करता है। चलो आ जाइए बच्चों, इसी तरह से अगर फिटर ट्रेड की बात करते हैं तो फिटर ट्रेड की इतनी सारी पोस्ट कैटेगरी है, ये सब नंबर याद रखना। और फिटर ट्रेड के लिए जनरल, एससी एसटी ओबीसी का ये रहा पूरा आंकड़ा। फिटर ट्रेड की सबसे ज्यादा वैकेंसी चेन्नई में है ना। फिटर ट्रेड की चेन्नई में। अब जैसे कोई बच्चा फिटर ट्रेड से है, वो चेन्नई भरेगा या चेन्नई भरने की सोचेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो मेरे भाई वो फिर मुंबई में जाना चाहेगा। हाँ, तो ट्रेड वाइज भी जोन का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है और कैटेगरी वाइज भी जोन का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए एससीटी चेन्नई में ज्यादा है। इसी तरीके से पूरा पूरा आंकड़ा मैंने दिखा दिया। बच्चों अगली जो ट्रेड आती है वो हमारी वायरमैन है। वायरमैन में ध्यान रखना, ये हमारी वो पोस्ट कैटेगरी है जिस पर आप सब लोग फॉर्म भरने वाले हैं। बच्चों अगर मैं वायरमैन की बात करता हूं तो वायरमैन की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो देखिए मुंबई में है, जनरल की 394, एससी की 135, इसी तरह से मुंबई में एसटी की 78 है, ओबीसी की 258। बच्चों कोशिश ये करिए कि ज्यादा वैकेंसी पे मत जाए कीजिए, एक बीच वाली वैकेंसी चुना कीजिए, और बीच वाली वैकेंसी ऐसी चुना कीजिए जो आपके जोन के या होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़े, क्योंकि घर भी तो देखना है ना हम लोगों को, बात समझे ना। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की सबसे ज्यादा वैकेंसी देखो 116, तो वायरमैन के लिए टोटल 5658 वो वैकेंसी हो रही है जिस पर आप फाइट करने वाले हो। बच्चों इसके अलावा अगर मैं वेल्डर ट्रेड की बात करता हूं तो वेल्डर ट्रेड के लिए जो पोस्ट कैटेगरी है वो क्या है, तो कह देना इतनी पोस्ट कैटेगरी वेल्डर ट्रेड के लिए है। बच्चों अगर वेल्डर ट्रेड में देखिए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इधर भी जोन चेन्नई है। चेन्नई जोन में वेल्डर ट्रेड की सबसे ज्यादा वैकेंसी है 557, मतलब थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा, इसे काफी ज्यादा रहते भाई। एससी की 205, काफी अंतर है। वैसे मैं आपको बता दूं एससी के लिए चेन्नई जोन बढ़िया है जोन है, क्योंकि वैकेंसी में काफी अंतर है। एसटी के लिए देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए, सॉरी ओबीसी के लिए देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए। तो ये हमारे पूरा आंकड़ा है ये वेल्डर ट्रेड के लिए। वेल्डर ट्रेड के लिए टोटल वैकेंसी 5517 है, यानी इतनी वैकेंसी पे आप फाइट करने वाले हो। जनरल वालों को कितनी मिली है, एससी को कितनी मिली है, ओबीसी को कितनी मिली है, देख लीजिए। अरे बच्चों इसके बाद अगली जो ट्रेड है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में इतनी पोस्ट कैटेगरी होगी जिस पर आप लोग फाइट करोगे। अगर मैं यहां पर जोन वाइज आपको आंकड़ा दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी भी मुंबई बोर्ड में है, 341 वैकेंसी जनरल वालों के लिए। अगर मैं एससी की बात करता हूं तो एससी के लिए 109 है, एसटी के लिए 59 है। लेकिन देखो एसटी के लिए 61 वैकेंसी चेन्नई में है, तो 59 की बजाय 61 वाला प्रेफर करो, है मतलब ज्यादा वैकेंसी के लिए अगर कोई बच्चा है तो।
ओबीसी के लिए 225, ईडब्ल्यूएसटी 95। टोटल वैकेंसी 4575 है, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चे अपना फॉर्म भर डालेंगे और ज्यादातर बच्चे जोन चेंज करने पे जाएंगे। थोड़ी बहुत सारी अभी बुद्धि ढूंढेगी, मैं आपको बता दूं, है ना बच्चों। अगली जो ट्रेड है वो हमारी डीजल मैकेनिक, जो आईटीआई के लिए है, और इसके लिए 3 पोस्ट कैटेगरी है, 7, 16 और 26। इन 3 पोस्ट कैटेगरी पर आप फॉर्म भरने वाले हो। डीजल मैटरनिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सीट कम है ना, लेकिन ठीक है, डीजल मैटरनिटी वाले बच्चे भी उतने ज्यादा नहीं मिलते जितने ज्यादा इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैटरनिटी, फिटर के मिलते हैं। अरे इसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी देखी जाए तो इसकी पटना है। अब देखो यहां चेन्नई मुंबई गैप, अभी तक चेन्नई मुंबई ऊपर था, समझना बात को। तो डीजल मैटरनिटी स्पेशली कहां पर ज्यादा वैकेंसी, ये तुम्हें देखना होगा। तो तुम्हारी ट्रेड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने सरकारी रिजल्ट से देख लिया कि मुंबई बोर्ड में 3000 वैकेंसी है, अच्छा तो मुंबई बोर्ड भर दो। अरे आप अपनी ट्रेड भी तो देखो मेरे भाई कि किस ट्रेड की कहां ज्यादा वैकेंसी है ना। और इसी तरह से आप पूरा SC ST OBC देख सकते हैं बच्चों। डीजल मैटरनिटी के लिए जनरल वालों के लिए 439 पोस्ट है, SC वालों के लिए 149, ST के लिए 78, OBC के लिए 240 और EWS के लिए 111। EWS की काफी वैकेंसी है इसमें, है ना। चलो आगे बच्चों, इसी तरीके से एक ट्रेड आती है MMV ट्रेड। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मतलब ये डीजल मैकेनिक जैसा ही सिलेबस इसका भी होता है बच्चों। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें ना 5 पोस्ट कैटेगरी है जिस पर आप फॉर्म डालोगे। इसकी वैकेंसी भी देखिए पटना में हमारी ज्यादा है ना। पटना में देख लीजिए इसकी वैकेंसी क्या है, ज्यादा है। तो डीजल मैकेनिक और MMV ट्रेड के लिए पटना बोर्ड थोड़ा सही है, भोपाल भी सही है। लेकिन मैं फिर बता दूं, मेरे पर मत जाइए सर ने बताया कि पटना बोर्ड में सबसे ज्यादा वैकेंसी भर दो, ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा कहना होता ना, मैं यूट्यूब पे जाने के बाद चिल्ला दिया होता। ये आपका डिसीजन है, ध्यान रखिएगा। टोटल ध्यान रखना 8125 वैकेंसी होगी जिस पर हमारे MMV ट्रेड वाले बच्चे फॉर्म भरने वाले। चलो आगे आइए बच्चों, इसके अलावा 3 ट्रेड और बची है। इनमें से एक ट्रेड है हमारी मशीनिस्ट ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस पर ITI करते हैं। अरे मैं मशीनिस्ट ट्रेड की बात करता हूं तो इतनी वो पोस्ट कैटेगरी होगी जिस पर मशीनिस्ट ट्रेड के बच्चे फॉर्म डालने वाले हैं, टोटल पोस्ट कैटेगरी है। अब मशीनिस्ट ट्रेड की सबसे ज्यादा वैकेंसी देखिए कहां है, मुंबई में जनरल की। SCT 64 है, STT 35 है। लेकिन STT जो 35 है ना, उससे ज्यादा वैकेंसी 36 तो कहां है सर, देखो चेन्नई में। SCT 70 चेन्नई में। तो जनरल वालों के लिए मुंबई अच्छा है, ज्यादा है। लेकिन आप देखिए बाकी सबके लिए अलग अलग है ना। तो देख लिया करिए कि कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी कहां ज्यादा है बच्चों। मशीनिस्ट ट्रेड की जनरल वाले बच्चे 8127 वैकेंसी में फाइट करेंगे। SC वालों के लिए 380 है, ST वालों के लिए 249 और OBC की 654 है और EWS 297। टोटल मिलाकर 2669 वैकेंसी ऐसी होगी जिस पर कह सकते हो मशीनिस्ट वाले बच्चे अपना फॉर्म भरेंगे, है ना। और ध्यान रखना फॉर्म भरने की शुरुआत 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच है। इसी के बीच आप अपना जोन भी चेंज कर सकते हो। अगली आइए, अगली है टर्नर की बात करते हैं तो टर्नर की पोस्ट कैटेगरी ये है और टर्नर का ये रहा आंकड़ा। टर्नर की वैकेंसी थोड़ी सी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो आपको इसमें मैनेज करना पड़ेगा पूरा का पूरा। इसी तरीके से RAC ट्रेड हो गया। RAC ट्रेड के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट कैटेगरी हैं, 13 और 38, और इसके लिए भी वैकेंसी की संख्या थोड़ी सी कम है, टोटल ही 216 है। जबकि फिटर टर्नर में देखिए अकेले किसी जोन में भी 500 वैकेंसी है। अब ऐसे समझो बच्चों, ये मैंने पूरा का पूरा आंकड़ा दिखा दिया। तो जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के साथ या पुराने बच्चे मॉडिफिकेशन करेंगे, वो इस पूरे आंकड़े को ध्यान में रखते हुए करेंगे। नहीं तो विश्वास मानिए सिर्फ ये देख लेना कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, ये अधूरी बात होगी। आपको ये भी देखना होगा कि किस ट्रेड की, किस कैटेगरी की कहां पर ज्यादा वैकेंसी है, वो देखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बच्चों आपको पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, अब ये ग्रेड 3 का, ये इन्होंने पूरा का पूरा बता दिया कि भाई हम 2 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच फॉर्म भरवाने वाले हैं। इसके बाद अगला 5 दिन जो है आपका मॉडिफिकेशन होगा। आप ये मान के चलो कि तकरीबन 3 मंथ का समय अभी और लगेगा आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर होने के लिए, तकरीबन 3 मंथ का। इसलिए क्योंकि नवंबर और दिसंबर के बीच में तो ALP और RPF का पेपर है, तो आपके पास अभी समय है। और इसके लिए ध्यान रखिएगा कम से कम जो है आपको पूरा का पूरा ध्यान 40 क्वेश्चन के साइंस पे लगाना होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन में जो 40 क्वेश्चन आपके साइंस आने वाले हैं वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो मैंने साइंस का पूरी तैयारी कर ली बच्चों। आपको मैं बता दूं, साइंस के लिए आप एप्लीकेशन पे जाके, माई पर्सनल एप्लीकेशन पे जाके मेरे साइंस के लाइव बैच को ले सकते हैं, जिसमें मैंने साइंस तकरीबन 200 घंटे की पढ़ाई है।
इसलिए ऐसा मैंने किया है ताकि साइंस की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, थोड़ा ज्यादा पढ़े ही है, पढ़ाया है, लेकिन आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके ये वाले बैच से फंस जाएंगे। बच्चों आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन ले चुके हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों ने इस पे 4.97 रेटेड, और ये 8-2 बच्चों ने नहीं, 127 बच्चों ने किए। ये 127 बच्चों की रेटिंग आप मेरे बैच से जुड़ने से पहले भी देख सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि साइंस आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइंस का लाइव बैच भी ले सकते हैं। बाकी आज संडे था तो मैंने ये वीडियो पब्लिश की है, और कल मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, और उसके बाद जो वेडनेसडे आएगा। आप कहोगे सर ये तो हमें दिन बता रहे हैं, ये तो हमें पता है। भैया मैं दिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों मंडे को शाम के 7 बजे मैं 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़, इसके बाद ट्यूसडे को 200 क्वेश्चन फिजिक्स का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़, और ट्यूसडे इसके बाद वेडनेसडे यानी बुधवार को बायोलॉजी के 200 क्वेश्चन, ये शाम के 7 बजे होने वाले हैं। मतलब इन 600 क्वेश्चन में पूरी साइंस का निचोड़ का आने वाला हूं। तो आप 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार मेरे साथ जुड़कर ये 3 क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये तीनों क्लास फ्री ऑन यूट्यूब होगी और शाम के 7 बजे होगी। तो चलिए फिर, कैसा लगा है ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई और इंक्वायरी हो, कोई और डाउट हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सवाल का जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।